सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप? बढ़िया हो? आज हमारी ट्रक आ रखे हैं, अनलोडिंग चल रही है अभी, और इसके बाद हमारी एक लोडिंग हो चुकी है। एक आध छोटे मोटे ऑर्डर्स और हैं, तो अभी हम बैठे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या और नया प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास ताकि हम अपना बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकें। तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो अभी देखते हैं क्या ऐसी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें जिससे हमें प्रोडक्ट लाइन हमारी इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है, तो आप लोगों के पास भी कोई सजेशन है तो ज़रूर देना। मिल गया ना आपको? तो ये बबलू कब किसका है वाइट वाला? हैं? हेलो, तू खरीद के लाया था? नहीं खरीदा नहीं। हाँ। किससे उठाया? एक मेल और गया जिसमें पार्ट भी है। कितने पैसे बचाने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा मेरे को एक बात बता, ये जो अभी अब मिल गया लोडिंग, ना सारा, जो ये वाली लोडिंग होनी है मिल हमारी, अभी एक लोडिंग है, वो तुम लोग कर लोगे या लेबर बुलाऊं मैं? तो ये डब्बे है, 75 डब्बे हैं टाइल के छोटे वाले। बोर्ड की लोडिंग भी है। ठीक नो। The next day. ऑफिस आ गए, अभी चाय पी रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था, अभी दिल्ली में गाड़ियों का बैन लगा था और जहाँ पर उन्होंने बोला था कि 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल गाड़ियों को हम फ्यूल नहीं देंगे और उनको स्क्रैप यार्ड भेज देंगे। यार ये गलत बात है। अब अगर टोयोटा, मर्सिडीज, ऑडी या बड़ी कंपनी मारुति, कोई भी आप 20 लाख से ऊपर की गाड़ी लेते हो या 15 लाख से ऊपर भी लेते हो, इनफैक्ट 10 लाख से ऊपर भी लेते हो गाड़ी, और अगर आपकी लाइफ गाड़ी की उसकी लाइफ डीजल में 10 साल है तो कितना मुश्किल है, कैसे बंदा मैनेज करेगा, कहाँ से लाएगा इतना पैसा हर बार। और मतलब देर आर वेरी फ्यू पर्सन जो इस, मतलब मैं कह रहा हूँ फ्यू क्या, जितना मर्जी बड़ा अमीर आदमी हो उसके लिए भी दिक्कत है कि 10 साल बाद गाड़ी की लाइफ, अगर वो 5 साल बाद भी बेच देता है, किसी और को भी दे देता है, वो देने के बाद भी जो दूसरा बंदा है उसके लिए भी तो प्रॉब्लम है कि एक्चुअली कॉस्ट देखो, कॉस्ट रिकवरी नहीं हो पाएगी कभी। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को एमिशन नॉर्म्स पे वर्क करना चाहिए कि कोई सेंटर होना चाहिए डेडिकेटेडली ऑटोमेटेड विद सिंक्रोनाइजेशन, जैसे आधार कार्ड जैसा बनाए वैसा कोई सेंटर होना चाहिए जहां पर गाड़ी का इंजन पोल्यूशन लेवल चेक करके उसको फिटनेस दे देनी चाहिए 5 साल के लिए, और वो इंडिया में कहीं भी चल सके। या अगर उसमें कोई हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन है तो वो मॉडिफिकेशन करा के वो फ्यूल जो है, अगर उसका एग्जॉस्ट जो वो गैसेज रिलीज कर रहा है वो वाइबल है हमारे सिस्टम के लिए, तो वैसा कुछ कर देना चाहिए। बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमारे केस में ना। हमारी गवर्नमेंट नहीं इस पर कोई वर्किंग कर रही है, पर स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम चाहिए जिसकी वजह से ये जो लोगों का 10 साल वाला और 15 साल वाला ही जो है ना दूर हो जाए। मुझे लग रहा है अगर ऐसा हो ना तो लग्जरी गाड़ियाँ और थोड़ी महंगी गाड़ियाँ और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से गाड़ियों की सेल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एमिशन नॉर्म पे वर्किंग करनी चाहिए रादर देन की लाइफ ऑफ व्हीकल बस सोच लिया कि 10 साल ही चल रही, फिर ऐसे तो 2 साल ही चलनी चाहिए, 10 ही भी क्यों चल रही है। मैं कह रहा हूँ कंपनी 2 से 3 साल की वारंटी देती है, बस उसी के बाद खत्म कर दो गाड़ी को, फिर क्यों चलाना उसको 15 साल 10 साल भी क्यों चलाना, इतना एहसान भी क्यों करना है हम पे। तो दिस इज समथिंग रॉन्ग। वैसे ही मेरे दिमाग में आया है, मैंने कहा यार ये क्या है, आप जब गाड़ी खरीदते हो, वो दिल्ली वाले केस में बंदा कह रहा है मैंने 84 लाख 85 लाख की एसयूवी खरीदी, बड़े प्यार से मैं अभी तक चला रहा हूँ, बट बिकॉज मुझे ये बैन की वजह से बेचनी पड़ी, और बैन की वजह से उसको बहुत कम रेट पे गाड़ी बेचनी पड़ गई। वैसे तो गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया उस बैन के बाद, बट स्टिल अभी भी आप मेरे ख्याल में एनसीआर में पानीपत सोनीपत तक हो गया, पता नहीं कहाँ तक हो गया, आप लेके जा नहीं सकते 10 साल वाली गाड़ी, शायद कुछ है चलान है या बॉन्ड हो जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ को लेके। अब कितनी बुरी बात है, अब आप डीजल गाड़ी जब ले रहे हो उसमें एड ब्लू डाला रहे हो, क्योंकि BS6 इंजन है और BS6 में उन्होंने एमिशन नॉर्म में एड ब्लू डालना करा था, जिसकी वजह से उसके एमिशंस ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर हो गए या रिड्यूस हो गए। आरसी पे 15 साल के हिसाब से टैक्स लेते हैं और व्हीकल की लाइफ 10 साल कर देते हैं। तो कोई मैं कह रहा हूँ लग्जरी व्हीकल भी कोई खरीद रहा है तो वो 2 करोड़ रुपया दे के लग्जरी व्हीकल या 4 करोड़ रुपया लेके लग्जरी व्हीकल खरीदे, ठीक है उसके पास पैसे हैं, बट उसका ये मतलब नहीं ना उसका व्हीकल जो है वो 10 साल बाद एंड हो जाए। अल्टीमेटली वो टैक्सीज भी तो पे कर रहा है, मेरे ख्याल में 30-40% तो टैक्स ही है जब आप लग्जरी व्हीकल लेते हो, फिर रोड टैक्स है, फिर टोल टैक्स है, पेट्रोल टैक्स है। सो ये सब
तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ कोई आ गया था, तो मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी क्योंकि डिस्कशन ज़रूरी थी क्लाइंट के साथ। तो इसलिए मैंने जो पीछे का कंटेंट बना उसको म्यूट कर दिया। तो मैं वॉइस ओवर करके इस वीडियो को कर रहा हूँ कंप्लीट, और आप सबको थैंक यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। और बोल रहा हूँ कि कल मिलूँगा एक नए व्लॉग में, एक नए बेस्ट ऑफ व्लॉग। बाय बाय। ठीक है जी, ओके।